प्लानिंग ए ट्रिप टू कनाडा इन 2026। कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पर जाने वालों के लिए कनाडा से बहुत अच्छी खबर आ रही है। कनेडियन इमिग्रेशन टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा रूल्स में जनवरी 5, 2026 से बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। जनवरी 5, 2026 से कनाडा में एक्सटेंडेड विजिटर वीज़ा स्टे रूल्स लागू होने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कनाडा में फुटबॉल के वर्ल्ड टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जून और जुलाई 2026 के बीच टोरंटो और वैंकूवर में होने जा रहे हैं। इनके मद्देनज़र कनाडा में टूरिस्ट की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बढ़ती हुई टूरिस्ट की संख्या का कनाडा में पहुंचने पर उनको कनाडा के विशाल कल्चर, लैंडस्केप्स, डिफरेंट सीजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए कनेडियन अथॉरिटीज़ जनवरी 5, 2026 से एक्सटेंडेड स्टे वीज़ा इशू करने जा रहे हैं। इन चेंजेस का मुख्य उद्देश्य टूरिस्ट और विजिटर द्वारा बार बार वीज़ा एक्सटेंड करने वाली एप्लीकेशन और उनमें लगने वाले टाइम की बर्बादी को रोकना है। अब जहां नॉर्मली 6 मंथ्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा इशू किया जाता था, अब वो लॉन्गर समय के लिए इशू किए जाएंगे, लेकिन शर्त यही होगी कि आप जेन्युइन विजिटर या जेन्युइन टूरिस्ट टू कनाडा होने चाहिए। टाइम ड्यूरेशन अप्लाई किए जाने और अप्रूव हो जाने पर विजिटर को तयशुदा टाइम पर कनाडा को छोड़कर जाना होगा। इस दौरान टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा का धारक कोई भी जॉब या स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसको अलग से वीज़ा की ज़रूरत होगी। इमिग्रेशन ऑफिशियल द्वारा ये क्लियर किया गया है कि ट्रैवलर मस्ट मीट एंट्री कंडीशंस एज बिफोर। उनको विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए जेन्युइन इंटेंशंस शो करनी पड़ेंगी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्लियरली अप्रूव हाउ लॉन्ग विजिटर कैन लीगली स्टे इन कनाडा। नाउ टूरिस्ट स्टे पॉलिसी अंडर कनेडियन इमिग्रेशन रूल्स का मुख्य उद्देश्य टूरिस्ट के लिए एक बेहतर खुशनुमा अनुभव प्रदान करना और उनकी 6 मंथ स्टे के बाद एक्सटेंशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन को बार बार अप्लाई करने को बंद करना है। एप्लीकेशन अप्रूव होने तक जो अनसर्टेनिटी की कंडीशंस विजिटर के साथ रहती थी उसको ख़त्म किया जाएगा। 2026 अपडेट के माध्यम से इमिग्रेशन कनाडा विजिटर्स के कनाडा में लगने लंबे समय तक स्टे को यकीनी बनाने में मददगार साबित होने वाला है। इस चेंज को कनाडा की टूरिज्म इकोनॉमी के एक बूस्टर डोज माना जा रहा है। टूरिस्ट का कनाडा में लंबे समय तक रुकना और उनका स्थानीय लोगों के साथ घुलना मिलना कनेडियन रेवेन्यूज़ में इजाफा करने के बराबर माना जा रहा है। कनाडा में बार बार विजिट करने वाले टूरिस्ट जिनको कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन प्रोसेस का सामना करना पड़ता था, ये उनकी विजिट की बेटर प्लानिंग में भी मददगार होने वाला है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने एक बार फिर क्लियर किया कि विजिटर वीज़ा एक्सटेंडेड स्टे रूल्स फ्लेक्सिबल किए जा रहे हैं, लेकिन विजिटर को ऑल प्रीवियस स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होगा और कनेडियन इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरी तरह फॉलो करना होगा। एक्सटेंडेड स्टे टूरिस्ट वीज़ा 2026 से ट्रैवल एजेंट्स टूरिस्ट की लॉन्गर स्टे इन कनाडा टूर प्लानिंग, बेटर टूर प्लानिंग, होटल बुकिंग्स कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे और इस पॉलिसी को कनाडा को ग्लोबल टूरिज्म में एक फेवरेट टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री के रूप में भी पेश करने के लिए एक माध्यम माना जा रहा है। अब फाइनली ये कहा जा सकता है कि जहां पूर्व में केवल 6 मंथ्स का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा इशू किया जा रहा था, अब वो लॉन्गर स्टे के लिए इशू किया जा सकेगा, लेकिन जेन्युइन विजिटर और पर्पस ऑफ विजिटर क्लियर होने पर ही लॉन्गर वीज़ा इशू किए जाएंगे। किसी व्यक्ति को एक्सटेंडेड वीज़ा इशू किया जाए या कितनी टाइम के लिए किया जाए, उसकी एंट्री टू कनाडा रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए की जाए या लॉन्गर टाइम के लिए की जाए, इस संबंध में इमिग्रेशन ऑफिसर का डिसीजन अब भी फाइनल माना जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।